महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, और सीता मैया की जय। बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी सजा है। हम सब अयोध्या नगरी का यात्रा करने बैठे हैं। बड़ा नसीब वाले हैं और बड़ा तकदीर वाले हैं। क्यों? अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सब का बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रक्त बहे, रग रग में जो रक्त बहे, खून तुम्हारे नाम का। हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु हम सब तुम्हारे काम का। बोल सत्य रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। सुमरन करो गणेश का, सुमरन करो गणेश का। करूं शंभु का ध्यान, उमा माँ को नमन करूं, माँ शारदा को प्रणाम। जीने का सबक सीखा साईं की फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। भक्तन पे कृपा करो, भक्तन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः।
कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल की माला, कोई लाया फूल की माला। मैं क्या नाऊं तेरे नाम का गाऊं, मैं क्या जानूं तेरे नाम का खाऊं। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया देवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। भक्तन पे कृपा करो, भक्तन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि बोल। ओम समुख चैक दंतस कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य च विघ्ननाशो विनायको रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतयः पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रनिकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। हे तीर्थ बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनां मृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। सुनु सुग्रीवा मैं मारी हूँ बाली ही ये कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागता गए नुबरही प्राणी। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। क्षणभंगुर है यह जीवन तो, क्षणभंगुर है यह जीवन तो, पुण्य की राह कमाते चलो, फिर अवसर हमको मिले न मिले, श्री राम लखन गुण गाते चलो। हरि नाम जपो मुख से मनवा, मन से तो ध्यान लगाते चलो, कर से कर ले प्रभु राम की सेवा, अपनी जीवन की मुक्ति बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। मानस की मर्मज्ञ सज्जन बंधुओं, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्त विभीषण और भरत जी से समस्त बंधु बांधव जन,
एवं विभाषी संचालक महोदय जी, आप सबके चरणारविंद में श्री किंकर मानस प्रचार समिति ग्राम बहरापाल फिंगेश्वर जिला गरियाबंद के छोटे छोटे लड़का मंडले सादर प्रणाम निवेदन प्रेषित हावे, स्वीकार करहु और आशीर्वाद दो। आवन हम सब ग्राम आपके पावन ग्राम दुधवारा में इकट्ठा काबर हो राम कथा सुने। तो सबसे पहली बात ये जानन कि राम कथा काला कथे। तो एक ठन परिभाषा है एकर जे हा हमर जीवन के व्यथा अर्थात दुख ला दूर कथे होला राम कथा कथे। तो इला जानन किसे हमन काबर जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम कहीं चीज ला नहीं जान पावन तब तक ओकर लिए हमला विश्वास नहीं हो पाए और बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो सके। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बात लिखी कि बाबा जी ये राम कथा हा आप का के लिए रखे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि भैया राम कथा ला 3 रूप में रखी। पहला राम कथा ला गंगा के रूप में रखी। जैसे हमन गंगा जाथन प्रयागराज स्नान करे बर, काबर गंगा नदी जाथन कि हमर सबको पाप हाथ धोआ जाए। हाँ, मगर गंगा दान में पैसा की आवश्यकता होते, समय की जरूरत होते और शक्ति की आवश्यकता होते। भाई हमारे जीवन में अगर शक्ति है, हमारे पास रुपया पैसा है, हमारे पास समय है, तब हम गंगा जा सकते हैं। तो गंगा के का काम है? गंगा के केवल एक ठन काम है, वह पाप नाशनी गंगा हमारे जीवन के पाप ला नाश करते गंगा। तब मनुष्य के जीवन में प्रभुता आथे का केवल पाप नाश करे ले मनुष्य का सुखी रह सकते, तो किस भाई नहीं रह सके। काबर मनुष्य के पास 3 ठन समस्या है। मनुष्य के जीवन में सबसे पहली पाप है, ओकर बाद में ताप है, ओकर बाद में संताप है। अबे जब तक ये तीनों के समस्या के निवारण नहीं हो जाए तब तक जीवन पूर्णता की ओर नहीं बढ़े भाई। तो राम कथा का करते? राम कथा तीनों के निवारण करते। गंगा हा केवल पाप ला दूर करते। राम कथा ले एक बार गंगा की पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा का है, ये राम कथा ला केस ये गंगा नदी के समान हरे। यह जैसे प्रयागराज के समान ये चलता फिरता गंगा नदी के समान है, जी हाँ हम बैठ के अपन पाप ला धो सकते। फिर भी मनुष्य पूर्णता की ओर नहीं बढ़े। मनुष्य के जीवन में 2 ठन दुख हो बाँच के है। कौन कौन 2 दुख? दूसरा ताप के। हमारे जीवन में ताप आते, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये शरीर के तरफ से दुख होते, कन्होल बीमारी हो गए, कन्होल कुछ हो गए, नाना प्रकार के दुख ये शरीर के कारण होते। दूसरा दैविक, देवता मन के द्वारा दुख होते और तीसरा भौतिक, भौतिक मन संसारिक दुख होते। ये तीनों दुख हमारे जीवन में आते, तीनों ताप आते। तो उहुल दूर जब तक नहीं कर तब तक मनुष्य पूर्णता की ओर नहीं हो सके। तो इला दूर कौन करते? इला करते मंदाकिनी। राम कथा ले मंदाकिनी के रूप में रखेगी। सुर सरिधारा और नाम मंदाकिनी, सो सब पातक अपोटक डाकनी। जय हो। राम कथा ला किस? राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुबीर बिहारू। राम कथा ला मंदाकिनी के रूप में रखी। तो मंदाकिनी के का काम है? मंदाकिनी के 2 विशेषता है। पहला विशेषता है मंदाकिनी पाप हरते, दूसरा विशेषता है मंदाकिनी ताप हरते। सो सब पातक पोतक डाकनी। ये देकर मंदाकिनी के 2 विशेषता है। तो मनुष्य के जीवन से 2 चीज चले गए। मंदाकिनी में हम स्नान करथन, ये राम कथा रूपी मंदाकिनी में बैठ के हम राम कथा श्रवण करथन, तो हमारे जीवन से पाप और ताप दोनों दूर हो जाते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मन नहीं मारी।
अभी तक ले मनुष्य जीवन के पूर्ण रूप से दुख दूर नहीं हो पाए। जब तक मनुष्य जीवन के पूर्ण रूप से दुख दूर नहीं हुई, तब तक मनुष्य जो है अपन उद्देश्य में सफल नहीं हो सके, अर्थात ये तन ल पाए के बाद में मुक्ति ल नहीं पा सके। तो मनुष्य के जीवन के तीनों दुख दूर करना है। पहला पाप, दूसरा ताप और तीसरा संताप। एक लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ठन सरोवर के निर्माण करते रूपक के रूप में। वो कौन सा सरोवर है? राम कथा रूपी सरोवर। लिखी सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, अब वेद पुराण उदति गण साधु, अब बरस ही राम सुजस परिवारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। सुमति भूमि हमर सुंदर मति हरे धरती मान ले, हृदय अगाध हो, अब हमारे हृदय का है गहराई हरे। अब वेद पुराण उदति, वेद पुराण कौन हरे? ये है समुद्र हरे। और घन साधु, एक घन कौन है? वर्षा कौन है? साधु। एक वर्षा जैसे पानी गिरते समुद्र वाष्पीकरण होकर के कहाँ जाते? तो बादल में जाते। अब बादल से वर्षा के माध्यम से फिर वही पानी नीचे में आते। वैष्णव किस्म के ये वेद पुराण का समुद्र हरे। अब वेद पुराण रूपी समुद्र में संत ऋषि मुनि मनहा घन बन के, वर्षा बन के, बादल बन के जब राम रूपी, राम के सुयस रूपी के सुघर वर्षा करते, राम के कथा रूपी वर्षा करते, तो ऐसन वर्षा जो है, ऐसन वर्षा में नहा ले, ऐसन सरोवर में नहा ले, हमारे जीवन के तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते भाई। अब कौन कौन से तीनों प्रकार के दुख? पहला ताप, दूसरा पहला पाप, दूसरा ताप और तीसरा संताप। बस आदमी के पास केवल तीन ठन दुख है। और जब तीनों दुख दूर हो जाते, तब आदमी अपन उद्देश्य में पूरा हो जाते। काबर ये राम कथा की विशेषता है, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। हमारे जीवन में मधुर कब होई? जब हमारे जीवन से पाप कटी तब। मनोहर कब लगी? जब हमारे जीवन से ताप कटी तब। और मंगलकारी कब हुई? जब हमारे जीवन से संताप कटी तब। जय हो। तो राम कथा में तीन विशेषता है जे हमारे से परंपरा की ओर ले जाते। एकरे से की राम कथा सुनना चाहिए दाई हो। राम कथा ला काबर सुनना चाहिए? हमारे जीवन के तीनों चीज ला दूर करते, पाप, ताप और संताप। ये राम कथा में विशेषता है। एक से राम कथा सुनी पर जम्मो जन आज सकलाहन इकट्ठा होवन, तो मोर निवेदन है राम कथा ला कैसे सुनन? तो रस के रूप में। राम कथा ला कैसे सुनन? तो रस के रूप में। काबर ये ला कथा ला किस गावत वेद पुराण अष्टदश और छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस की। काबर रस की जरूरत सब ला है। तहु ला है, महू ला है, लइका ला है, सियान ला है, सब ला है, डोकरल है, छोकरल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूछिस कह जी राम कथा ला रस के रूप में काबर करे? तो कीज भैया रस सब ला फायदामंद है। दांत वाला घलो पी सकते, बिन दांत वाला घलो पी सकते, लइका घलो पी सकते, डोकरा घलो पी सकते, और जवान रस वाले पैदा नहीं हुए। तो ये राम कथा सब ला फायदा करते। एक से रस के रूप में लिखी। काबर मनुष्य के स्वभाव है बचपन से बुढ़ापा तक रस पीना। लइका होते तब वो रस के रूप में वहाँ जीवन यापन करते, पानी के रूप में रस लेते, मनोरंजन के रूप में रस लेते, काम के रूप में रस लेते, विवाह उपरांत। अभी हम सब बैठ के राम कथा रूप में रस लेथन। और कहे बात है आजकल के जवान लइका मन हा जे हमला देश के भविष्य कथन, ऐसा लइका मन खलो रस के बहाने मुहा रस लेकर के अपन आप ने बिगाड़ा थे भाई। ऐसे मुहा रस लेके ये मुहा रस ठीक नहीं है भैया। दारू पीना, मुहा रस पीना मौत, अने मौते मौत है। महू एक ठन कहाँ होगा? एक टन का 2-3 टन का है। अरे पेपर, मोबाइल, पोथी हो गई। हम रामायण सुने बराहन यहाँ दे अब कुछ का था फिर देखा था हमन कहा था कोई पोता नहीं। अरे पेपर, मोबाइल, पोथी हो गए, टीवी चारों धाम, दारू भट्टी बैकुंठ हो गए, कौन जपे श्री राम? पढ़े कॉलेज,
पढ़े हैं कॉलेज और लड़का मन सन घूमते तरिया पार के नीचे में। पढ़े हैं कॉलेज और लड़का मन सन घूमते अद्धी पौआ बोतल शीशी ये दाई चूम चूम के पीते। मैं कब को ऐसे देखे हो नंगा धरती डालते और नंगा पाप। अरे जो डूबा गिलास के पानी में, जो डूबा गिलास के पानी में उबरे नहीं जिंदगानी में। अरे लाखों को मरते देखा बंद बोतल के पानी में। अरे जो होश के दलदल में है, जो होश के दलदल में है वो क्या जाने दौलत वाले। जो राम रस पीकर मजा लेते हैं, अरे वो है किस्मत वाले। इस रस को पीजिएगा, दारू नहीं पीना, रस महुआ। किस्मत वाला बनना है तब भाई, किस्मत वाला बनना है तो राम रस पीना है। काबर ये राम रस पिए बनना कन्हो सरकार हम बंद नहीं करे, कन्हो प्रदेश के पुलिस मन बंद नहीं करे। और कैसे कर प्रमाण बताऊं? सबसे बड़े कौन है? दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस के अगर बेच में काली खा रहे थे डीपी, दिल्ली पुलिस डीपी लिखा था कि मतलब डेली पी। ओकर बाद में आ जा राजस्थान, राजस्थान पुलिस के बेच में काली खार थे आरपी रोज भी। मध्य प्रदेश के पुलिस की बेच में काली खार थे एमपी मजेसी पी मरद पी। बिहार पुलिस के बेच में काली खार थे बीपी। अरे अलावा जलाल का ब्रांडेड लेपी। और सबसे खास बात तो ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस जेकर पेट में काली खार से नहीं बता दो सब आगू बैठते मनो पढ़े लिखे और पढ़े लिखे सीजीपी छकत ले पी। तो छकत ले राम कथा ले पीना भैया, मोहल नहीं पीना। जय हो। राम कथा ला छकत नहीं पीना है। बस यही निवेदन के साथ राम कथा ला शुरू कर बोन। भूमिका लंबा हो गया थोड़ा, कल माफी चाहता हूँ। तो आवन एक भजन के बाद में बोल सियावर रामचंद्र की जय। दशा मुझ दीन की भगवत संभाल लोगे तो क्या होगा। अपनी सेवा की चरण में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी, मैं जिंदगी भर पाप किया हूँ भगवान, आपके चरण में आया हूँ दीनानाथ। मैं नामी पापी, नामी पाप हर हो तुम, तो लाज दोनों रख लोगे तो क्या होगा। सब कोई कहते हैं, क्या कहते हैं? तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा। अरे मैं कौन हूँ और किसका हूँ ये बता दोगे तो क्या होगा। अब आपके चरण को छोड़कर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ भगवान।
जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ चरण जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, ताको नाम पतित पावन जग, ताको नाम पावन जग, ताको नाम पतित पावन जग, ताको नाम पावन जग, कहियत दीन प्यारे प्रभु। कश्ती बदली किनारे बदल गए, कश्ती बदली किनारे बदल गए, और नजरे बदली और नजारे बदल गए। प्रभु आप हमसे ना दूर हैं और हम आपसे ना दूर हैं। क्या बताऊं भगवान, अरे ये तो नजरों का कसूर है। जाऊं कहाँ चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, खग मृग व्याध मसान पितप जरे, खग मृग व्याध पसान विकट जरे, खग मृग व्याध मसान पितप जरे, खग मृग व्याध पसान विकट जरे, अवन कवन सुरतारे, अवन कवन सुरतारे ताले, बहुत ठोकरे खाया भगवान ये झूठी जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ दीनानाथ तुम्हारे द्वार पर। तारो या ना तारो या तुम्हारी हाथ है, और गर न तारोगे प्रभु बदनामी आपकी नाश है। जाऊं कहाँ तेरी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे,
तो जाऊं कहाँ भगवान, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। चक्र शंकर सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नवबरहि प्राण। जय हो। मानस प्रेमी समाज रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, जहाँ पर नंबर 4 है और मनुष्य के अंतःकरण भी 4 है। हमारे मन के अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते। उसी किस्म के किष्किंधा कांड में 4 गुफा के वर्णन है। पहली गुफा का नाम है अहंकार की गुफा, जहाँ बाली बैठी। दूसरी गुफा का नाम है चित्त की गुफा, जहाँ भगवान राम निवास करी, वर्षा ऋतु बिताई। तीसरी गुफा का नाम है मन की गुफा, जहाँ स्वयं प्रभा निवास करी। और चौथा गुफा के नाम है बुद्धि की गुफा, जहाँ संपाति रही। तो जैसे किस्म के हमारे मन के जीवन में हमारे अंतःकरण में 4 भाग होते, उसने 4 गुफा के वर्णन किष्किंधा कांड में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहली गुफा रखी अहंकार की गुफा। जे अहंकार की गुफा में कभी नहीं बैठना चाहिए, और जे एक अहंकार की गुफा में बैठ देते वो एक न दिन पर विनाश हो जाते। भाई वही गलती बाली है करिस। भगवान राम और लक्ष्मण जी अपन सीता ला खोजत सबरी के बताए अनुसार पंपा सरहु और जाहु रघुराई, और तहाँ हो है सुग्रीव मिताई। भगवान राम सबरी ला पूछते कि माता मोर सीता जी की मोर भारिया की चोरी हो गई है, कैसे मिली? तब सबरी कहते बेटा ते गलती कर देगा। का गलती माता? बस एक एक गलती करे, अब एक एक गलती से आदमी बर्बाद हो जाते। का गलती करे तो कहेस कितने ईश्वर होकर के पीछू रेंग दे। और सही बात है भाई, हमारे मन के जीवन में यही बुता आते हो मन। हाँ कभी कभी गलती से ईश्वर ला पीछू कर देते भगवान ला। और कैसे पीछू रेंग दिस? जे समय मारी छमटिका बन के सीता जी के झोपड़ी के पास और सीता देखी, अब भगवान से निवेदन करे सीता परम रुचिर मृग देखा, और अंग अंग सुमनोहर भेसा, और सत्य संग कर प्रभु बद एहि, और आनहु चर्म कहत वैदेहि। सीता जी निवेदन करते प्रभु ये मृगा बड़ा सुंदर लगा था, सोना के मृगा लगा थे, इकला मार के इकल मोर चमड़ी मोर बल्ला दे पे। सीता जी को ने भक्ति हरे, सीता जी को ने भगवान राम के भारिया हरे, पत्नी हरे, और पत्नी होकर के पति से कैसे मांग करत है। बस इला महतारी मल्ला समझना है, ऐसा अनुचित मांग नहीं करना है भाई। ऐसा करो अनुचित मांग करो तो तुम्हार शांति गायब हो जाएगी। काबर सीता जी काकर पीछे दौड़ा थे तो मारीच के पीछे, और मारीच कौन हरे? माया हरे। माया के पीछे तो भगवान ला लगा देवे।
तैती मोह जो है, मोह रूपी रावण जो है सीता रूपी शांति ला चुरा के ले जथे। बस बेटा ती ही गलती कर दे, एकर से तो सीता की चोरी हो गई। तब की सीता की चोरी हो गई, तब पावन कैसे, तब की पाए के ठन बूता है और का बूता, बस दे फिर से आगे हो जा। एक सिद्धि किष्किंधा कांड में लिखिस, आगे चले बहुरी रघुराया और ऋष्यमुख पर्वत नीराया। भगवान फिर से आगे हो गए। बहुरी लिखी, बहुरी के मतलब तो फिर से भगवान फिर से आगे हो गए। और भगवान राम जब फिर से आगे हो गए, पाछे में लक्ष्मण लाल जी महाराज चलत है। तब सीता जी की खोजे के क्रम शुरू हो गए भाई। और सबरी माता कह रही कि सीता जी तबे पावे जब ते सुग्रीव से मितान बदबे। तो किष्किंधा नगरी में हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और राम में मित्रता कराए गए। ओकर बाद में मित्रता करे के बाद पूछिस भगवान राम, हाँ कस मितान ते का बर तू नगर है देश है, बाली भाई हरत है, छोटे भाई हरत, फिर भी ते काबर पर्वत में निवास करता, ये कारण ला बता। तो सुग्रीव अपन जम्मो कारण ला सबो कारण ला बताइस। तबे सब कारण ला सुनिस तो भगवान राम की दोनों भुजा पड़केगा। दोनों भुजा पड़क गए और दोनों भुजा पड़के के बाद में कहते सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण। ए सुग्रीव सुन, मैं बाली ला एक ठन बाण में मारूं। ओकर लिए डबल बाण की आवश्यकता नहीं है। काबर भगवान कौन है? ईश्वर हरे। और जेला भगवान हमारी हो माचीगा। जेला भगवान मारे पर संकल्प पकड़ इसका वो जीव बांच सकते नहीं बांचे। अब की ब्रह्मा जी के शरण में जाही, शंकर भगवान के शरण में जाही, तब हो नहीं बांचे की, मगर अपन नाम नहीं। यहाँ एक ब्रह्म रुद्र शरणागत गए उबरे प्राण, दोनों के शरण में जाई तब होनी बात की, मगर अपन नाम विष्णु जी के नाम नहीं। इसका विष्णु अवतार भगवान राम हरे। विष्णु शरण में कति ना तब भगवान शरणागति के रक्षा के वहा शरणागत कही जे तजही निज अनहित अनुमान और ते नर पावर पाप में तीनही बिलोकत हान। जय हो। भगवान के प्रण हैगा। भगवान के पास में चाहे कोटि ब्रह्मांड हत्या करने वाला, ब्रह्मा हत्या करने वाला भगवान की कहीं शरण में आ जाते ना, बोला वो अभय दान दे देते। ये भगवान के प्रण है। एक भगवान इस समय अपन नाम नहीं ली, विष्णु के नाम लीस, ब्रह्मा के नाम लीस, शंकर के नाम लीस। शंकर जी और ब्रह्मा जी के पास जाए तब होल बाली नहीं बाँचे। फिर अपन नाम की मोर शरण में आई तब वो नहीं बाँचे नहीं की। काबर जाना थे मोर शरण में आई तब तुम रखे चला लाग जाएगा। काबर में तो शरणागत वक्त चला रहो ऐसे की भगवान अपन नाम नहीं लीस। अब एक कारण ला जाना भगवान ऐसा प्रतिज्ञा काबर करत है। भगवान हाँ ऐसे प्रतिज्ञा काबर करत है कि सुनो सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण। हे सुग्रीव में बाली ला एक ठन बाण में मारोगी प्रतिज्ञा काबर करत है। अवन चिंतन करबोन, मगर चिंतन करे के पहले एक ठन भजन कर लेते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ कर्ज मानवता का वो चुकाना है। वादा किया जो प्रभु से वो निभाना है।
जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, जिंदगी है ये कैसी बहेली। तन तेरा मगर जान तेरा नहीं, बिखरने कैसे ये खेले। खुश नसीब जो नर तन पाया, धर्म करने का बीज लगाया। बाकी कहे डर लगा ले अरे भजन में लगन लगा ले। तू लगा ले लगा ले लगा ले लगा ले भजन में लगन लगा ले। धरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरि भगवान राम ऐसा प्रतिज्ञा काबर करत काबर यही काबर ल जानना ही कथा है।
बाकी सब कहानी मानस में लिखा है। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ऐसे प्रतिज्ञा भगवान राम सुग्रीव के पास का बरकरत है तो ऊपर चौपाई में लिखे है। जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण किष्किंधा नगरी की ओर आते से जब सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से देखी तो हनुमान जी महाराज इस हनुमान से जाकर के देख तो पहली ये दो जन आवत थे कौन हरे कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए कोई शत्रु नहीं हुई। धारी पट रूपा और देखते जाई कहा सी मोहि जी सैन बुझाई अब पठ हई हो ही पाल पत्र ही हो ही पाली मन मैला अब भागो तुरंत तजो यह सैला। अगर बाली के द्वारा कोई भेजे हुए शत्रु हुई तो बस इशारा भर कर दे। तब हनुमान जी पूछे इशारा करूं तो कैसे करबे बस और तो एक ठन बूता है एक ठन काम है जीवन में और क्या काम है भागना। और सही बात है संसार में आजकल कुछ लोग पलायनवादी होते हैं। अब बड़कर घोटाला कर लेते विदेश भाग जाते हैं। अब बड़कर घोटाला कर लेते दूसरा प्रदेश में भाग जाते हैं। कुछ लोग पलायनवादी होते हैं। सुग्रीव ऐसे घोटाला वाला न है। सुग्रीव पलायनवादी जरूर है जीवन भर भागी बाली के डर के मारे कहां कहानी भागे जहां की तिहां बाली दू मुठ का ठटाई जहां की तिहां बाली दू मुठ का ठटाई। मगर भागत भागत सुग्रीव एक समय ऐसे भागे कि भगवान की तरफ भागे भाई जय हो। और धन्य है ऐसे सुग्रीव हम मन भागतन जीवन में माया की तरफ भागतन माया से धक्का लगते तो भगवान की तरफ नहीं भागन दूसरा सगा के तरफ भागतन तीसरा सगा के तरफ भागतन कहा हमरा शांति मिली के मगर हमरा शांति मिले ना भक्ति मिले। हमन ये नहीं कहा चल माया से दूर होकर के भगवान की तरफ भागन और यकीन मानो जैसे भगवान की तरफ भागना सीख गए हमन मन की जीवन धन्य हो जाए जैसे आज सुग्रीव महाराज की जीवन धन्य होते। सुग्रीव जीवन भर भागे मगर भगवान की तरफ भागे संत में अब एक और भागना सफल हो गया भाई। बस केस मोर काम तो भागना वहां ले हनुमान जी महाराज और राम लक्ष्मण में परिचय होने के बाद हनुमान जी अपन कंधा में बैठा कर राम लक्ष्मण सुग्रीव के पास लाते मितान बताए भाई। जीवन में तीन चीज अच्छा समान में होना चाहिए भाई। तीन चीज बराबरी में होना चाहिए। पहला मितान दूसरा समध्यान और तीसरा तुम जानते हो तीसरा पिटान। समध्यान हा करो जैसे छोटे घर के लड़की करो बड़का घर चल दी तो सास ससुर में रोज दिन दबाही बोला कहाँ कहाँ घर के मांग डाले एक पैसा दहेज नहीं दे फीस नहीं दे टीपी नहीं दे नाना प्रकार के दबा दो बात रोज दिन सुनाई। छोटे घर के लड़की कनो बड़का घर चल देता और बड़का घर के लड़की कनो छोटे घर आ गया वो अपन सास ससुर दबाई कहीं कबे ना तो एफआईआर दर्ज करवा दो जिंदगी में तुम दिल उठो तो आज देखा सीधे बराबरी में समझान होना चाहिए। चार खाने खेत तो रुका है तो चार खाने को रुका बराबरी में होना चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर चलते तब वो चलते। दूसरा मितान हा खलो कर छोटे बड़े हो गए एक जन मितान अच्छा मंडला हो गए अब एक जन मितान करो गरीब हो गए तो गरीब मितान करो मंडला कर गई तो बोला कष्ट को सम्मान करी कष्ट तक हलवा पूरी खवाई। आजकल तो मिताना है तर हलवा पूरी छोड़ भैया कहानी का करते सीसी बाटल मंगा के का जीव हत्या करते वही लच्छा खवाई तब ऐसे हो गए। अब बड़े घर के मितान छोटे घर चल दी अब बेचारा कर मान नहीं कर सके तो वो उपट ही बोर घर की कतकाय कर सम्मान करे कतकाय खावा तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और मान लो के लिए कहीं साता मांगा था तो कहा मितान में ही पैसा भर मारा था बड़े मितान तो वो बराबरी में होना चाहिए ताकि दोनों में अदला बदला सम्मान होता है लेन देन चलता है। और तीसरा है पिटान। पिटान के बारे में जानते हो बना दोनों को बराबर बल वाला होगनी तो दो मुठ का उठाई तो दो मुठ का उठाई एक बार वो पटकी तो एक बार वो पटकी अगर सबल हा निर्बल हो गया सबल हा निर्बल मार डाली तेकर से जीवन में तीन चीज बराबरी में होना चाहिए समध्यान मितान और पिटान।
हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण ला पर कंधा में बैठा के ले और राम जी के साथ मितान बधा दी। तब कनो पूछिस राम जी तो प्रजा अयोध्या के राजा के बेटा हरेगा, कैसे बराबरी हो गए? अरे बराबरी हो गए, सुग्री ले घलो राजपाट से निकाल दे और राम घलो राजपाट ला छोड़ के वनवास आके सुग्री के पत्नी ला बाली है नंगाले है और सीता राम जी के पत्नी ला रावण चुरा ले, होश नहीं बराबरी। तब बराबरी मितान हो गए और बराबरी में मितान गए बने बने मितान जस तोल्हा तस मोरहा। दोनों के हाल हो गए, जस तोर हाल उसने मोरो हाल। तो चल मितान बंद थन, तो मैदान कैसे बदी? पावक साखी जोड़ी करी और जोड़ी प्रीति ढाए। तब हनुमंत कही कथा कही सभा राम कथा निग्राम, पावक साखी जोड़ी करी। तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाए, पावक साखी जोड़ी करी प्रीति जोरी प्रीति डिढ़ाए। अर्थात हनुमान जी महाराज दोनों तरफ के कथल की, अरे भैया भगवान की कथा होते मगर जीव की कथा होई भैया, जीव के व्यथा होते, जीव की व्यथा भगवान से जोड़ दे तो वो जीव सुखी हो जाते। और पावक मतलब अग्निला साखी मानी, अग्निला साखी मानी। अग्निला साखी का बार मानी कि हमारे संसार में ये प्रकृति में 5 तत्व पाए जाते हैं, धरती, आकाश, हवा, अग्नि और जल। इनमें अग्नि के काम है ऊपर उठना, जल के काम है नीचे गिरना, हवा सब तरफ फैलते और धरती और आकाश ला जानते हो। तब अग्नि जो ऊपर के रूप थे तो अग्नि ला साखी रखे का मतलब ये है कि अग्नि के भांति हमार मन की मित्रता जो है संबंध तो है हमेशा ऊपर उड़ते रहे। एक अग्नि के साखी रखी, अग्नि के साखी दे के बाद में अब सुग्रीव जी भगवान राम के सीता के पता बताई कि मैं एक बार बैठ रहे हूँ पर्वत में मंत्री के साथ विचार करते हूँ। वो समय रावण सीता जी ले गए और सीता जी कुछ वस्त्र और पास गिरा है, ऐसे कि राम नदीश राम जी निर्देश लगे और बाद में लगाए के बाद में पूछी राम जी है कस्मितान तहु तो बालिक भाई हरा राज्य के छोटे भाई हरा बालिक किसकिंधा नगरी के राजा हरे, फिर भी ते पर्वत में का भर निवास करत था। तब कहेस का करबे मितान अपन आत्म कथा ला पूरा बताई। मैं हाँ बाली दोनों सगा भाई हरन, दोनों में प्रेम रही। एक दिन मायावी की बेटा मैं सुत मायावी तेहनाऊं, हमार गांव में बाली ललकार आसान नहीं कर पाई। आधा रात के समय की बात है, बाली को पछे दौड़े महू गए वो जाके गुफा में घुस के बाली की महू जातो गुफा में मोला 15 दिन ते रखवारी करबे, 15 दिन के अंदर नहीं आए तो समझे ते मार गए। का करबे मास दिवस रहूं खरारी 1 महीना रहे हूं मितान। खून के धार बाईस तो मैं कि हाँ बाली ला और राक्षस को मार डालिस की के गुफा में के द्वार में बड़े जन पत्थर रख के आ गए मितान। अच्छा पत्थर रख के आ गए तो जे राक्षस है बाली मार डालिस पत्थर नहीं फेंक सकी। पहला गलती सुग्रीव की। दूसरा गलती यहाँ आ गए तब प्रजा मन देखे से मंत्री मना मोल राजा बना दे, जबरदस्ती करते वार सुग्रीव तोला कहीं जबरदस्ती राजा बना दी। ते अगर नहीं बनना चाहता, अगर राजा बनाना छे तो बाली के बेटा अंगद वहां है बे, अंगद ना राजा बना दे ते ओकर देख रेख कर। तोरो मन में कामना रीते करते राजा बनते हैं, राजा बन गए। दूसरा गलती एक जब बाली राक्षस ला मार के इसना अस मारी जिहा गीती हमारी जिहा गीती हमारी। ये बात कहते महाराज ने मार के मारे दंदार की जिहा गीती हमारे हैं, बोला जिहा गीती हाथ देख ले ये देख ले वो देख ले पूरा महाक पैरे मार के मारे बाली के दंदर की हो ये पर्वत में आहो देखकर सुखी हो। तब बोल कहा कर जी ठुकुर करत महाराज आजकल सूरज भगवान ने तो दोनों भुजा रख। अब की सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बांध
बाली बहुत बड़ा अन्याय करे हे सुग्रीव, वे बाली एक ही बाण में मार दो, चाहे वो ब्रह्मा जी के पास चाहे वो शंकर जी के पास जाए, ओकर प्राण हानि बची के भगवान प्रतिज्ञा करते भाई अवन आगे का होई। एक भजन के बाद चर्चा करथन। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। धन्य धन्य भोले तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती बसाए आप बसे पिराने में। सिर पे जटा जटा पे गंगा, गले में नागों की माला, तन भभूत रमाए भोले, कमर में मृगा की छाला। बोल भोलेनाथ बाबा की जय। बड़ा दयालु है, बड़ा दानी। अरे मांग के तो देखो, बिगड़ी मेरी बना दे बाबा जी, बाबा भोले बाबा, बाबा मेरे भोले बाबा। अरे बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे। कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा। अरे अब तो तरस दिखा जा, अरे अब तो तरस दिखा जा कैलाश वाले, बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे बना दे कैलाश वाले बाबा। अब तो तरस दिखा, अरे अब तो तरस दिखा कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा, बिगड़ी मेरी बना दे।
आजा कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। अरे नंदी तेरी सवारी अरे नंदी तेरी सवारी नीलकंठ वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे। प्रेत सोए अरे भूत प्रेत सोए माथा में चमके अंदा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना बिगड़ी मेरी बना दे कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले
नमित दुख हो ही दुखारी और तीन तक पातक भारी। निज दुख गिरी समरज कर जाना और मित्रक दुख रज मेरु समाना। भगवान राम एक बात बताई समर और आपके जीवन के लिए, जिसे हम काकरो से मित्रता करथन, काकरो से मितान बंधन। तब कही जे नमित दुख होई दुखारी, जे अपन मितान के दुख लग देख करके दुखी नहीं होए, बोला तीन ही बिलो तक पातक भारी। बोल देखते ही पहाड़ के समान पाप लगते कथे। ऐसे साधारण सी बात नहीं मित्रता करना। मित्रता अर्थात एक दूसरे के साथ निभाना, दुख में एक दूसरे के साथ निभाना, ये मित्रता के लक्षण है। सुखर मित्रता के लक्षण बताते भगवान राम हाँ कि जे अपन मितान के दुख ल देख कर दुखी नहीं होए, बोला देखते ही पहाड़ के समान और पाप लगते और निज दुख गिरी समरज कर जाना। अपन पहाड़ के समान दुखला एकदम धुर्रा के समान रज के समान समझना चाहिए, और मितान के छोटे से छोटे दुखला पहाड़ के समान समझना चाहिए। ऐसे मित्रता में लक्षण होना चाहिए। ऐसे तीनों भी लोग मित्रक दुख रज मेरु समाना, और जिनके असमति सहज न आई ते सठखट खट करत मिताई। जेकर ऐसा बुद्धि सहज रूप से नहीं आए वो मूर्ख का बन मित्रता करते, का बन मितान बनते। ऐसे की भगवान राम जो है एक सुंदर मित्रता के लक्षण बताई। काबर मित्रता जैसे कि द्वापर युग में करना और दुर्योधन की मित्रता, और त्रेता युग में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता, ये सुंदर प्रसिद्ध है। ऐसे मित्रता जीवन में होना चाहिए। ऐसे मित्रता के लक्षण अगर हर आदमी की जीवन में आ जाए तब तो मित्रता के सम्मान ही बढ़ जाए। भाई ये रामचरित मानस की सुंदर सीख है। काबर रामायण हमारे लिए का हरे दर्पण हरे, जिला देख के हम अब जीवन जी की सुंदर कला जान सकथन। ये रामायण जीवन जी की कला है। तो आवन पीले बिल्ली के संकेत हो गए और एक सुंदर सा प्यारे से भजन के बाद में आप सबसे विदा ले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए आखिरी भजन राग भैरवी पर आधारित श्री संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज, संत शिरो कबीरदास जी महाराज इस भजन में हम सबको क्या संदेश दे रहे हैं। आइए आखिरी भजन। जिसको दिखाना भूल गए थे बाबा दास कबीर, लाया वही दिखाने जग में ये जग की उल्टी। अरे कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे, क्या जरा गौर फरमाइएगा। कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे और कोई कहता है कि बादशाह हम बन जाएंगे, पर ना समझे कि इसकी औकात क्या है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, राम नाम सारे दाई बाकी सब बेकार है। क्यों? देखते ही देखते इंसान कितने चल दिए, तंदुरुस्त तो खूब सूरत पहले फिरते चल। जैसे चल बसना क्या औरों का हम करते हैं आज, दोस्त हमको कल कहेंगे। अरे दोस्त हमको कल क्या कहेंगे, आज वो भी चल। एक दिन आना है भैया और एक दिन जाना है। क्या बोले?
जाना है। एक दिन आना है और एक दिन जाना है। अच्छा व्याख्याकार जी, आपको रहना है, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, ऐसे मगर आप पहले जाइए। अरे मेरे को पहले जाने के लिए बोलते हैं। अरे मेरे जाने का तो समय आ चुका है। 74 साल 4 दिन हो रहे हैं मेरे को। 74 साल 4 दिन, कल 5 दिन हो जाएगा। तो मैं तो जाना है समझो। अच्छा ये समझो मैं चला गया, मैं मर गया, ठीक है। मगर आप लोग कितना आदमी हो? 1 2 3 4 और 5 आदमी हो ना। मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। कहाँ? मुक्ति धाम। जब तक तुम लोग नहीं आओगे तो मैं मुक्ति धाम में श्री राम जय राम श्री राजा राम कहता रहूंगा। जब आओगे तो एक साथ चलेंगे। मगर एक बात याद रखना, सरकार मेरे को 6 महीना 30,000 देता है। दिल्ली से आता है मेरा पैसा, उस पैसा को लेके आना। मरे के बाद क्या कर पे पैसा ला? अरे आधा पैसा तुम पा जाओगे। सबो पैसा ला मत रखो। मगर एक बात याद रखना, मांस जिंदगी में नहीं खाना, दारू नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और बेईमानी नहीं करना। राइट। मैं कह के जा रहा हूँ और सबको कह रहा हूँ। अन्यथा मुर्गा खाओगे तो मुर्गी बन जाओगे, इंसान तो बन ही नहीं सकते। फिर बात है, बोकरा खाओगे तो बोकरे यहाँ उतार आओगे, मानुष तक पावे नहीं करोगे। लिख लो मेरे से। क्या? एक दिन मरना है तुझको, अरे तुझको मुझको और सबको। अरे एक दिन मरना है तुझको, और तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। जरा गौर फरमाइएगा। बेखबर इंसान तू याद रख, पछताएगा। खूब है सूरज जिस्म तेरा, खाक में मिल जाएगा। काम इतना माल तेरा, काम इतना माल तेरा, कुछ वहाँ ना आएगा। अब कब्र के अंदर वो इंसान तू अकेला जाएगा। मखमली बिस्तर तो तेरे घर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे। तुझको तेरे साथ एक दिन हाथ में मिल जाना है। आँख में जाना है, आँख में जाना है। क्या बात
कैसे नहीं आएगी, तय है। अरे मौत तो है आने वाली, एक दिन तेरी आएगी, और जान है जाने वाली, एक दिन तेरी जाएगी। तेरी दौलत और तेरी ताकत काम में कुछ न आएगी। अरे मौत तो तुझको साथ साथ अपने एक दिन ले जाएगी। न दौलत रहेगा न शाही खजाना। क्या 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 न दौलत रहेगा न शाही खजाना, कफन ओढ़कर सबको मर घर है, जाना। कफन ओढ़कर सबको मर घर है, जाना। वही बांस की एक डोली सजेगी, क्या सजेगी, डोली सजेगी। वही बांस की एक डोली सजेगी, मिले चार कंधों से आरती उठेगी। फिर क्या माया नचा रही है, माया नचा रही है, सभी नाचते हैं लोग, और माया के पीछे पीछे भागते हैं लोग। अरे मौत किसकी यारी है यारा, अरे आज मेरा पारी है तो कल तेरा पारी है। सज धज के मौत की, सज धज के मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मौत जिंदगी से कितना बेहतर है व्याख्याकार जी, बताइए। अरे मौत जिंदगी से कितना बेहतर है। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा, अब आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब साल और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं। सबको पता है मरने के बाद साल और कपड़ा किसी काम का नहीं आता, जला दिया जाता जला दिया जाता है। फिर भी दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। एक वक्त था, जरा गौर फरमाइए, आखिरी भजन मेरा, एक वक्त था खाना तक कोई नसीब नहीं हुआ जब हम जिंदा थे, अब देसी घी पंचामृती पियाए जा रहे हैं। एक कदम साथ ना चला कोई, एक कदम साथ ना चला कोई, अब फूलों से सजाकर कांधों में उठाकर लिए जा रहा है। कदम अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं। मौत जिंदगी से कितना बेहतर है। तो मर जाना। कब तलक जिंदा रहेगा, कब तलक तेरा एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जाएगा, कब तलक जिंदा रहेगा, कब तलक इतराएगा, एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जाएगा। भाई जी, बहन जी, माता जी, आप सबसे मेरा प्रार्थना है, क्योंकि राम नाम की लूट है, लूट सको से लूट, अंत काल पछताओगे बाबूजी, प्राण जाएगा। सत्य रामचंद्र की जय। एक दिन मरना है तुझको, कब्र में जाऊंगा तो जरा ये सोच ले, कब्र में जाऊंगा तो जरा ये सोच ले। एक दिन मरना है तुझको, मरना है तुझको,
से कपिल नारायण साहू कपाल